रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेश्य रघुनाथाय नाथाय स्थितिया पते नमः। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मूलतः 13 अखाड़े हैं। हाल ही में किन्नर अखाड़े को जूना अखाड़े में सम्मिलित कर लिया गया। उक्त जो 13 अखाड़े हैं उनके अंतर्गत कई उप अखाड़े भी आते हैं। इन 13 अखाड़ों में शैव पंथियों के 7 अखाड़े हैं, वैष्णव पंथियों के 3 अखाड़े हैं और उदासीन पंथियों के भी 3 अखाड़े हैं। उदासीन का शाब्दिक अर्थ है उत आसीन। उत यानी कि ऊंचा उठा हुआ अर्थात ब्रह्म में लीन अर्थात स्थित समाधिस्थ। उदासीन अखाड़ा के नाम से नया उदासीन अखाड़ा और बड़ा उदासीन अखाड़ा सबसे अधिक प्रचलित है। उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं, जिसमें सबसे पहला है श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, दूसरे नंबर पर है श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन और तीसरे नंबर पर है श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा। बड़ा उदासीन संप्रदाय सिख साधुओं का एक संप्रदाय है, जिसकी कुछ शिक्षाएं सिख पंथ से ली गई हैं। इसके संस्थापक भगवान गुरु नानक देव के बड़े पुत्र श्री चंद महाराज थे। सनातन धर्म को मानने वाले इस संप्रदाय के लोग पंचतत्व की पूजा करते हैं। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के इष्ट देव शिव स्वरूप भगवान चंद्रदेव हैं। चंद्रदेव उदासीन संप्रदाय के 165वें आचार्य भी हुए थे। इस अखाड़े में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले कई साधु, संत, महंत, श्री महंत और महामंडलेश्वर हैं। अखाड़े में 4 मुख्य महंत होते हैं जो सभी तरह के फैसले लेते हैं। कुंभ और महाकुंभ मेले में अखाड़े की ओर से निरंतर भंडारा चलाने की परंपरा है। पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन का उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा के साथ ही लोक कल्याणकारी काम भी करना है। अखाड़ों की ओर से निःशुल्क शिक्षा और चिकित्सा के साथ ही लोगों के रहने के लिए धर्मशाला का भी निर्माण कराया गया है। पौराणिक विचारधारा और विश्वास के अनुसार जगत की रचना परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा ने की है और प्रलय भी उन्हीं की इच्छा से होगा। उस परम ब्रह्म को मानने वाले, उसमें विश्वास और आस्था रखने वाले जो मन से पर ब्रह्म में लीन हो जाएं, उसे ही उदासीन कहा जाता है। मध्यकाल में जब उदासीन परंपरा विलुप्त होने लगी तो अविनाशी मुनि ने इस परंपरा को फिर से जीवित किया और भगवान चंद्रदेव ने इस परंपरा को मजबूत किया। देश के विभिन्न राज्यों में अखाड़े की करीब 1600 शाखाएं हैं। तो आइए चलते हैं उदासीन अखाड़ों के संतों से, महंतों से बातचीत करते हैं और समझते हैं सिख समुदाय के इन तीनों अखाड़ों को। आदि उदासीन ये जो पंथ है हमारा आदि अनादि काल से है और इसकी जो पूर्ण शिक्षा जो दी थी भगवान विष्णु जी ने हंसा अवतार में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को दी थी। गुरु नानक देव जी ने जन्म लिया, 4 उदासी उन्होंने धारण की। उस टाइम मुगलों का जोर था। मुगल ज़बरदस्ती हिंदुओं को कोई भी सनातन धर्म के थे उनको मुसलमान ज़बरदस्ती बनाते थे। मंदिर मठ के ऊपर घंटे घड़ियाल आरती पूजा अपने राजमध्य के बीच में होकर के बंद करवाते थे। तो बाबा श्री चंद्र जी के कई फरमाना उन्होंने जा करके घंटे घड़ियाल आरती पूजा जो चालू की। उस कड़ी से जुड़े हुए आगे बाबा जी ने 4 धूणों का निर्माण किया। जैसे 4 शंकराचार्य वैसे 4 धूणे सेवक शीश के 10 महाराज जी के पूर्ण तपस्वी चेले हुए। उनमें से ये नया उदासीन खाड़ा जो श्री गुरु संघ साहब जी बड़ी बख्शीश 6 बख्शीशों से जो बड़े थे बख्शीश के गुरु संघ साहब थे, उन्होंने इस नया उदासीन खाड़े का संगठन कायम किया। तो उस
गुरु संगत साहब निर्माण के जो नया उदासीन अखाड़ा है, और जो 10 में से 9 बाबा श्री चंद्र के थे वो बड़े अखाड़े में हैं, 5 बख्शीस और 4 धूणे, इसलिए वो बड़ा अखाड़ा 9 भाई होने के कारण, एक होने के कारण ये नया अखाड़ा। पहले इसका नाम छोटे अखाड़े से भी जाना जाता था, खुर्द अखाड़े से, खुर्द अखाड़ा कहा जाता था इसको। तो ये 1928 की रजिस्ट्रेशन जब हुई तो फिर इसका नाम संशोधन करके पंचायत श्री गुरु संगत साहब पंचायती अखाड़ा नया उदासीन के नाम पर ये जाना जाता है। उदासीन के वर्तमान में जो है 2 शाखाएं हैं। नाम जैसे हमारा उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा और उदासीन पंचायती नया अखाड़ा। जब ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की रचना की, एको हम बहुत श्यामी, तो उस रूप में जब उन्होंने मानसिक है जो सृष्टि सनक सनंदन सनातन कुमार हुए, तो वहाँ से परंपरा चली, इस प्रकार से चली। उदासीन का जो अर्थ होता है उत, जो आसीन, जो हमेशा ब्रह्म में आसीन हो, जो हमेशा परमात्मा में लीन हो, उसे उदासीन कहते हैं। तो जब उन्होंने इसको ब्रह्मा जी का ध्यान देखा कि किसी में भजन में लीन है, ध्यान में मग्न है, तो जिज्ञासा से जब उन्होंने जो प्रश्न किया कि पिताजी आप हमें आदेश सृष्टि का किया है और आप किसके है जो ध्यान में मग्न है, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं उस परमात्मा के भजन में लीन रहता हूँ, ध्यान में लीन रहता हूँ। तो उन्होंने है जो अपने पिताजी को ये है जो उनसे आज्ञा ली कि मैं भी उस परमात्मा में लीन रहूँगा, उनकी भजन करूँगा। तो वहाँ से आज्ञा लेकर के वो सनकादिक स्वरूप, और ब्रह्मा जी ने उन्हें जो वरदान दिया कि आप हमेशा बाल्य रूप में ही रहेंगे। तो आज भी बाल्य रूप में वो सनकादिक विराजमान है, और वहीं से है जो भगवान विष्णु जी भी हंस अवतार लेकर के और सनकादिकों को गुरु दीक्षा दे करके वहाँ से ये गुरु शिष्य की परंपरा चली है, और वो चली आ रही है। इसमें बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी हुए, विश्वामित्र मुनि जी हुए, वशिष्ठ मुनि जी हुए, कपिल मुनि जी हुए। इस प्रकार से ये परंपरा से उदासीनाचार्य जगत गुरु श्री चंद्र भगवान जी तक 164वें आचार्य के रूप में आज हमारे बीच में वो विराजमान हैं। और इसी में से निर्मली भी निकले हैं। और ऐसा बताया जाता है हमारे महापुरुष सोहम की जो स्थापना हुई है वो इसी से जन्म हुआ है। और एक आता है आपका दादूपंथी, है ना? दादूपंथी, सोहम और हाँ निर्मल, है ना? अच्छा, उदासीन का मतलब क्या होता है? उदासीन का मतलब है समस्त संसारिक विकृतियों से ऊपर उठे हुए, उद आसीन। उद आसीन, हाँ, उद आसीन, ऊपर उठा हुआ, परमोटेड पर्सन, है ना? जिसने अपने आप को फाइंड आउट कर लिया हो, जिसका निर्वाण हो गया हो, जिसने अपने सारी चीज़ों को सिद्ध कर लिया हो। बौद्ध, जो कंप्लीट जो शब्द है ना जिसको हम बुद्ध बोलते हैं, वो बुद्ध नहीं है, वो बौद्ध हैं। सांसारिक विकृतियों से जो परेशान होकर के उन्होंने अपना संसार छोड़ दिया था और वट के नीचे जो साधना की, तो उससे उनको बोध हुआ भगवान का, वास्तविकता का, रियलिटी का, कि संसार क्या है। तो बेसिकली उदासीन का एक ही अखाड़ा था, बड़ा अखाड़ा था, बड़ा अखाड़ा। पंचायती। फिर जब नए लोग जुड़े तो नया अखाड़ा बन गया। फिर हाँ, मतलब 2 भाग, निर्मल बन गया, 2 भाग बने। हाँ, जैसे दादा की 4 पुत्र हैं, 4 अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं, या 2 पुत्र मान के चलिए इजीली। 2 पुत्र हैं, 2 पुत्रों ने फिर बाद में 2 शाखाएं बना ली। अखाड़े का मतलब जहाँ शास्त्र और शस्त्र जो विद्याएं हैं उसमें पारंगत किया जाता है। हमारे इष्ट देव जो देखो, वैसे तो हमारे आचार्य के रूप में शिव स्वरूप भगवान श्री चंद्र जी हैं, वैसे हम लोग है जो वैष्णव हैं। विष्णु हमारे इष्ट है, माता लक्ष्मी हमारी है जो माता है।
उदासीन जगत से उपराम हो जाना, और निर्मल का अंत है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। पवित्रता का वादक है, शुद्धता का वादक, जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है वो उसको निर्मल कहा जाता है। सनातन धर्म, जैसे उसमें सिख धर्म के अनुयायी लोग भी श्रीचंद भगवान को मानते हैं। जिस प्रकार से भगवान शंकर ने 8वीं सदी में शंकराचार्य के रूप में अवतरित होकर के सनातन धर्म को पुनः स्थापित किया, वैसे ही श्रीचंद भगवान ने भी, शंकर भगवान ने ही श्रीचंद के रूप में अवतरित होकर के ये सनातन धर्म के लिए अखाड़ा परंपरा में जुड़ करके महापुरुषों की पुनः अखाड़ों की निर्माण हुआ। तो ये जो श्रीचंद भगवान है ये भी शंकर के ही अवतार है।